कैसे कपड़े डाले हैं, आपकी सेक्सुअलिटी क्या है, आप लड़का हैं या फिर लड़की है। ये जो ट्रोलिंग है, ये जो एरिया अब शुरू हो गया है ट्रोलिंग का, ये मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है इंसान को दे देता है। सेम कुछ मेरे साथ भी हुआ हाल फिलहाल की कंट्रोवर्सी। उस इंसान ने मुझे बोला कि तूने मुझसे झूठ बोला है और उस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा बीच सड़क पर। हाय, मेरा नाम है से आदि। आप मुझे अलग-अलग लोगों के साथ इंटरव्यू करते हुए देखते होंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, बॉलीवुड के नामचीन एक्टर्स शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, अमीषा पटेल, फरदीन खान, अक्षय कुमार, तमाम लोग। लेकिन शायद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं अपने करियर इंडस्ट्री में, तो आपको एहसास होता है कि बहुत कुछ अच्छे के साथ बुरा पीछा नहीं छोड़ता। वो बुरे लोग हो सकते हैं, बुरी सोच हो सकती है। जोश के माध्यम से मैं आप सभी को अपनी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। फिर मुझे लगता है कि यार मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, एक सवाल पूछकर, या मैंने गलत प्रोफ़ेशन तो चूज़ नहीं कर लिया। मेरे स्कूल में भी मेरे सीनियर्स ने मुझे अक्सर वहाँ के टॉयलेट्स में बंद किया है और वो मुझे बंद करके छोड़ जाते थे। ना मेरे टीचर्स को पता मैं कहाँ हूँ, ना मेरे क्लासमेट्स को। बट कोई खोलता था तो मैं बाहर जाता था अपने आँसू साफ़ कर कर, मैं क्लास में जाता था, उस बारे में बात तक नहीं करता था क्योंकि मेरे अंदर उतने गट्स नहीं थे। ना फैमिली को कभी बता पाया कि ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। रीज़न बीइंग, मुझे लगता था शायद मेरी फैमिली मुझे ही कोस देगी या मुझे ही इस बात का ज़िम्मेदार ठहरा देगी। हालाँकि बहुत चीज़ें मैंने फैमिली से आज तक नहीं बताई है। लेकिन जब इस प्रोफ़ेशन में आया एज़ जर्नलिस्ट बनकर, तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे अपने आप को अलग करना पड़ेगा। अगेन मैं एवरेज नहीं रह सकता। अगर एवरेज रहूँगा पढ़ाई में भी, तो मेरे माँ-बाप, क्योंकि बुलिंग तो हो रही है, लोग ऑलरेडी मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये सोचकर दिमाग में मैं बैठा हूँ, तो शायद स्कूल से निकाल ना लें। तो उस चक्कर में मैंने दमदार पढ़ाई की और उस फ़ियर में कि मैं अगर नहीं पढ़ा तो मुझे स्कूल से निकालेंगे, मैं फर्स्ट आने लगा, मैं अच्छा था पढ़ाई में। वो फ़ियर की पढ़ाई मैंने की। उस चक्कर में मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया और ख़ैर, मैंने जब 12th की थी तो मेरे अच्छे मार्क्स थे। माय फादर वांटेड कि मैं आईएएस या आईपीएस बनूँ। मैंने घरवालों से लड़कर जर्नलिज़्म मास कम्युनिकेशन की जो डिग्री थी वो ली चंडीगढ़ में, और अपना जो अम्बाला शहर था कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ सकता, ये बहुत छोटा शहर है, लड़ाई कर के मैंने एडमिशन ले लिया। अब डिग्री में क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं, ऑफ़ कोर्स वहाँ से कनेक्टिविटी इज़ नॉट देयर। वहाँ पे कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता, वहाँ पे बस जो है वो नहीं है, वहाँ पे ऑटोज़ जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं हैं। बट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद अंग्रेज़ी पे काम किया क्योंकि वो आती नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है मैंने। और फिर धीरे-धीरे वहाँ के मेरी यूनिवर्सिटी के पास एक छोटा-सा गाँव था, मैंने वहाँ पे पीजी लिया। मैं वहाँ पे रहना शुरू कर चुका था और कोई तो एक इंसान था, आई विल नॉट नेम हिम। वो मुझे मिला, उसने मुझसे नॉर्मल बात करना शुरू किया। वो मुझे लगा कि ठीक है, चलो कोई दोस्त बनना चाहता है, मैं भी नए शहर में हूँ, मैं दोस्त बन गया, मैंने बात शुरू की, नंबर एक्सचेंज हुए और उसने मुझे बोला कि चलो मिलते हैं। एंड मैंने बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे नहीं मिलना था। एंड दिस इज़ हाउ वी ऑल आर। हमें कुछ नहीं करना तो हम कोई और बहाना देकर अपने आप को पीछे हटा देते हैं। वो इंसान मुझे दूसरी बार चलते रोड पर मिला और ये गाँव की उस कहानी की बात है जहाँ की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अपने शहर से बाहर हूँ, बड़ा यंग हूँ, नया शहर है मेरे लिए सब कुछ। उस इंसान ने मुझे बोला कि तूने मुझसे झूठ बोला है और उस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा बीच सड़क पर। मेरा चश्मा गिर गया था। अगेन मैं वो थप्पड़ मार सकता था उसको क्योंकि वो मुझसे बड़ा था, और मैं शायद वहाँ पे सीन भी क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैंने खुद को समेटा, मैं गया और मैं उस डर में जो डर मुझे स्कूल में था, वो डर मुझे कॉलेज में भी आया कि यार ये मुझे डेली मिलेगा अब सड़क पर। मैं वो सड़क के बदल के रास्ता बदल के जाया करता था कॉलेज। तो उस फ़ियर में मैंने वो पूरी का जो पूरा एरिया था वो मैं छोड़ चुका था। मैंने पीजी वालों को बोला कि नहीं, देयर इज़ सम इमरजेंसी, मुझे छोड़ना पड़ेगा आपका फ्लैट में, क्योंकि उनको बता ही नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। बताऊँगा तो मेरे ऊपर बात आएगी। वो जो डर था वो दिमाग में हमेशा से रहा है। मैंने वहाँ से लोकेशन बदली। फिर धीरे-धीरे आगे गया तो कॉलेज खत्म होने को आया था और अगेन कॉलेज के टीचर्स में से कुछ टीचर्स ने भरोसा किया था कि आदि में टैलेंट है, कंटेंट पे ध्यान रखता है वो। बहुत सारे लोगों ने आज तक भी विश्वास नहीं किया था कि मैं यहाँ तक आ पाऊँगा या ऐसे मंच पर आकर मैं बात कर पाऊँगा अपनी चीज़ों के बारे में, आप सब लोगों के प्यार के बारे में। अवसर की ज़रूरत होती है, अगर अगर आप सही समय पे वो ले लें तो आपको लोग, मैंने तो पहले ही बोला था ना कि तू बहुत अच्छा करेगा, या कि तू बहुत शुरुआती दिनों से हमें लगा था तू बहुत आगे जाएगा, ये सब बकवास बाद में लोग करते हैं। मेरे टीचर्स ने भी, बहुत कम लोगों ने विश्वास किया मेरे ऊपर। मैंने रेडियो चूज़ किया, फर्स्ट मीडियम अपना, रेडियो पे मैं 2.5 साल रेडियो जॉकी रहा हूँ, अच्छे-अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है।
क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा से न्यूज़ एंकर बनना चाहता था। मैं भी चाहता था ब्लेज़र डाल के मैं भी टीवी पर आऊँ, मेरे घरवाले भी मुझे देखें। बट क्योंकि मैं अलग दिखता था, मेरी पर्सनैलिटी अलग थी, मेरे हाव-भाव थोड़े अलग थे, तो दिल्ली की मीडिया ने या बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने मुझे सिरे से रिजेक्ट मार दिया और कहा, "यू डज़न्ट फिट आवर क्राइटेरिया, तुम तो अलग दिखते हो, ये नहीं हो सकता।" फिर मुझे लगा कि चलो अब शक्ल से नहीं, शरीर से नहीं कुछ हो सकता, तो फिर अब बचा है मेरे पास एक ही काम, वो है आवाज़। मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर मैं 2.5 साल रेडियो जॉकी रहा। अच्छा कुछ सब चल रहा था, लेकिन वो मैं नहीं था, है ना? वो मैं अच्छे से कर सकता था, लेकिन मुझे कैमरा पे आना है, मुझे बैठना है, वो हमेशा से अंदर था मेरे। लुक्स जाएँ भाड़ में, कपड़े कैसे डालें सब जाए भाड़ में, बट मुझे पता था कि मेरे कंटेंट में दम है। आई आई स्पीक समथिंग डिफरेंट, मेरा कुछ तो अलग है, वो विश्वास था थोड़ा-सा। फिर धीरे-धीरे ये बहुत ही फ़नी स्टोरी है। मैं किसी पटियाला के रेडियो स्टेशन में काम कर रहा था और वहाँ पर मुझे मुझे क्योंकि जॉब स्विच करनी थी, रेडियो छोड़ना था, तो मुझे ऑफ़र मिला चंडीगढ़ से एक छोटे से एंटरटेनमेंट चैनल का कि आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको इतनी सैलरी देंगे और चंडीगढ़ में लोकेशन में कि चलो पटियाला से वापस चंडीगढ़ जाने का मौका मिल रहा है। मैंने वो अपॉर्च्युनिटी ले ली। अब 3 दिन बाद ही मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाल दिया था क्योंकि वो अपने किसी एम्प्लॉयी को सैलरी नहीं दे रहा था एंड द एम्प्लॉयी वाज़ स्लीपिंग ऑन बस स्टैंड। तो मी बीइंग मी कि भाई मैं कैसे झेलूँ इस कंपनी को, मैंने रिज़ाइन डाल दिया। तब उसने मेरे सामने एक पासा फेंका और बोला कि आपको ना मुंबई भेजना है, आप ऑफ़िस में आके मिल तो लो। अब मुंबई का नाम सुनते ही हम कहे कि चलो चल लेते हैं। मैं उसको मिलने गया, उसने बोला परसों की टिकट्स बुक कर लो आप अपने रहने का एरिया डिसाइड कर लो, विल मैनेज एवरीथिंग और आप मुंबई चले जाओ क्योंकि हमें एक अवार्ड फंक्शन करवाना है। हम चाहते हैं हम चा 14 दिनों के लिए मुंबई जाएँ और हमारा नाम करें वहाँ पर कि मैं इस चैनल से हूँ सो दैट अवार्ड में लोग आराम से आ पाएँ। मैंने वो किया, मैं मुंबई आ गया और मैंने उतरते ही अपनी मम्मा को कॉल कर बोला कि मम्मा अब से मैं मुंबई में काम किया करूँगा एंड माय 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 फादर वाज़न्ट अवेयर दैट आई एम गोइंग टू मुंबई। तो मैंने फिर अपने पापा को भी समझाया, माय पापा वाज़ लाइक क्यों मुंबई में जा रहा है? बहुत दूर है, आस-पास कुछ देख ले शायद तेरे को मिल जाएगा। मैं कहा नहीं पापा दिस इज़ माय प्लेस। अ, क्योंकि पंजाबी मीडिया में भी मैंने काम किया तो किसी ने समझा ही नहीं। देयर दिस वेरी फेमस एक्ट्रेस सरगुन मेहता आई रियली वांट टू मेंशन हर बिकॉज़ उनकी एक फ़िल्म थी उसकी स्क्रीनिंग जो थी मैं होस्ट कर रहा था। मैं उनके साथ सोफ़े पे बैठ गया था और पंजाब की मीडिया ने मुझे इतना ट्रोल किया, बोला एक्ट्रेसेस के साथ हमारे होस्ट बैठ नहीं सकते एंड ऑल दैट। मैं कहा यार ये तो बड़ा नॉर्मल था। आ गए मुंबई और बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ़ ओह हो! एक तो खाना, चलो वो भी समझ सकता है इंसान। बट फिर अलग से लोग मिले, सब बड़े प्रैक्टिकल हैं। आप कैसे दिखते हैं किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आप अगर अच्छे हैं, पॉपुलर हैं, आपसे लोग भर-भर के बात करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई नहीं जानता तो आपको कोई खड़ा भी नहीं करेगा। शुरुआती दिनों में मेरे साथ भी हुआ। आज जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं इंडस्ट्री के, वो शुरुआत में कभी हाय हेलो भी नहीं बोलते थे, क्योंकि मैं उतना पॉपुलर नहीं था शायद या फिर मैं थोड़ा अलग दिखता था। मैंने ड्रेसिंग और लुक्स पे भी बहुत काम किया। तो मैं मुंबई आ गया और थोड़ा-थोड़ा काम करना शुरू किया। अब मुझे पता था कि ये 14 दिन जो मुझे मिले हैं, इन 14 दिनों में मुझे एक जॉब क्रैक करनी है, सेम सैलरी पर। मुझे कोई हाई डिमांड नहीं चाहिए, ताकि मैं मुंबई में स्टे कर पाऊँ। क्योंकि मेरा रिटर्न टिकट जो था, वो बुक ऑलरेडी कर चुका था वो इंसान। वो बहुत ही बकवास किस्म का इंसान था। वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देता था मुझे फ़ोन पर कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, बहुत सुनाता था वो। तो मन मन में तो था कि तू रुक मैं तेरे को बताता हूँ, है ना? अपने टाइम पर। तो 14वें दिन मेरे पास एक टीवी जर्नलिस्ट की जॉब थी, मैंने वो की। मैंने उसको हाँ बोल दिया और इस वाले 14 दिन वाले सबको बाय बोल दिया। ऐसे मेरी मुंबई की जर्नी स्टेबल हो गई क्योंकि जब आप अच्छा करते हैं तो बुरा आपका पीछा नहीं छोड़ते, है ना? वो हमेशा से बोला जाता है। अब वो बुरे लोग हो सकते हैं, बुरे इमोशंस हो सकते हैं, आपके बारे में की गई बुराई भी हो सकती है। वो साथ-साथ ही चलता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो वो साथ-साथ चला। लोगों ने बोला, "अरे! इसका जर्नलिज़्म स्टाइल जो है दैट डज़न्ट मैच टू आवर स्टाइल। मेबी ही इज़ नॉट एलीट क्लास बॉलीवुड जर्नलिस्ट।" आई हैव हर्ड दीज़ वर्ड्स पीपल सेइंग अबाउट मी। अ, ये कैसा स्टाइल है जर्नलिज़्म का? हमने तो कभी देखा ही नहीं, ऐसे कौन सवाल पूछता है? क्योंकि मैं रेडियो जॉकी था, मुझे पता था अपने इंटरव्यूज़ को फन बनाना है, तो मैं हमेशा से वो लिबर्टी लेकर चलता था कि अ, एक्टर्स के साथ घुलना-मिलना है। फिर मुझे ये भी एहसास होने लगा, खुद पर डाउट आने लगा इसी दौरान कि यार अगर मुझे गालियाँ ही पड़नी हैं या मेरे माँ-बाप को ऐसे ट्रॉमाज़ ही मिलने हैं जहाँ पर उनको कोई कॉल करेगा और बोलेगा हम आपको बेटों को मार देंगे। तो मुझे कभी-कभी लगा कि यार मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ जितना कुछ मैंने आज तक लिया है ज़िंदगी से। मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए बनी ही नहीं है इंडस्ट्री क्योंकि बहुत कुछ होता है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट एक एक्टर के इंटरव्यू के लिए आई वाज़ चेज़िंग द एक्टर। मेरे पास उसका डायरेक्ट नंबर नहीं था, उसके मैनेजर का था।
तो मैंने उसके मैनेजर को नंबर भेजा कि हाय माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस चैनल और मुझे ना उनका इंटरव्यू करना है। तो मैनेजर रिप्लाई करता है ऑन चैट्स, कोई डर खौफ नहीं उसको। वो बोलता है यू हैव टू स्लीप विद मी टू गेट हिज इंटरव्यू डन। आई एम लाइक मैं क्या जवाब दूँ इस बात का? ये तो कभी हुआ ही नहीं है मेरे साथ यार, किसी ने आज तक इतना ब्लंटली पूछा ही नहीं है। है ना? अब कोई सड़क पे बोले तो बात अलग है, मैं इग्नोर भी मार दूँ। अब मुझे कोई चैट में भरी सभा में कोई इतने बड़े एक्टर का मैनेजर मुझे बोल रहा है, मैं क्या करूँ? अगेन मैं मीडिया में इस बारे में बात नहीं कर सकता, मैं फैमिलीज़ को नहीं बता सकता ना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अब दिक्कत ये थी क्योंकि मैं नया था तो मुझे कोई जानता नहीं था और लोगों को अप्रोच करना सबसे बड़ा टास्क होता है इंडस्ट्री में। तो ना मेरे पास कॉन्टैक्ट था किसी का, ना मैं जानता था लोकेलिटी में किसी को कि भाई तुम मुझे इसका नंबर दो या उसका नंबर दो। बट द थिंग ज़िद वाज़ देयर, मन का हौसला बुलंद था ही, तो नंबर्स निकालने शुरू किए। लोगों ने मुँह पे कॉल भी कट किए। हाय आई एम आदि, आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस कंपनी और मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहता हूँ। सो वी डोंट नो यू। थर्ड कॉल बंद हो जाती थी। फिर बाद में जब थोड़ा-सा आप लोगों ने प्यार दिखाया ऑडियंस ने, तब वही लोगों ने सामने से कॉल भी किया और इंटरव्यू भी किया। "ए तूने मुझे बोला था ना उस समय इंटरव्यू करने के लिए, अब करे क्या?" तो मैंने भी लोगों को बदलते हुए देख लिया क्योंकि शायद उनकी भी गलती नहीं है। उनको शुरुआत से ही ऐसे एहसास करवाया गया है। वहाँ पे इंटरव्यूज़ दीजिए जहाँ पर ज़रूरत हो, ये बोलिए, वो बोलिए। पर मैंने हार नहीं मानी। उसका सिंपल रीज़न यही था कि नहीं यार मैंने अपनी फैमिली को अंबाला में छोड़ा हुआ है। दे आर स्टेइंग वेरी फार फ्रॉम माय प्लेस जहाँ पे मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरी फैमिली इज़ नॉट दैट लिटरेट कि उनको डेली वो फ्लाइट बुक करें और आ जाएँ मेरे पास, उनको नहीं आता ये सब कुछ। या वो बहुत फ़ोन एडवांस्ड भी नहीं हैं कि वो मुझे धा 10 बार वीडियो कॉल कर रहे हैं या व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया उनको समझ में भी आए। तो अब फैमिली को भी साथ-साथ भी लेकर चलना पड़ता है क्योंकि उनको आई रिमेंबर माय फादर कॉल्ड मी वन्स एंड ही सेड मी कि आदि तुझे ये ज्वेलरी नहीं डालनी चाहिए यार। एंड मैं क्या यार, बाहर वाले तो मेरे पापा ही मुझे बोल रहे हैं कि यार ये मैं ज्वेलरी ना डालूँ। मैं नम कॉल पर और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया 5-10 सेकंड के लिए। फिर मैंने पापा को समझाया कि क्या हुआ बताओ मुझे आप। तो पापा ने मेरे बहुत नॉर्मल तरीके से, गुस्से में नहीं थे वो। उन्होंने बोला कि आदि लोग आकर ना बोलते हैं कि तेरे बेटे ने ये डाला है या ये डाला है। तब मैंने मेरे पापा को बोला कि जो लोग आपको बोलते हैं वो जाकर शाहरुख खान को नहीं मिलते। मैं जाता हूँ, है ना, मुझे वो एक्सेस है कि मैं शाहरुख खान से मिल सकता हूँ या इस सेलेब से मिल सकता हूँ। तो टू रीच दैट लेवल दिस इज़ माय वे, यही है मेरा तरीका। मैं एवरेज कोई जर्नलिस्ट रहूँगा जिसका ड्रेसिंग सेंस बहुत नॉर्मल होगा, बाल सीधे सफ़ेद होंगे, जिसके मसाला में कोई देयर इज़ नो मसाला इन द कंटेंट। तो कौन पूछेगा उसको? क्या आप याद रखेंगे? जवाब है नहीं। तो मुझे अपने आप को नोटिस करवाने के लिए आई हैव टू ऐड एडिशनल थिंग टू माय लाइफ। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने एडिटर्स को भी मेरी कंपनी में कि सेलेब को हर कोई देख देख लेगा। मेरी लाइट मेरे ऊपर प्रॉपर होनी चाहिए, मेरा मेकअप ऐप्ट होना चाहिए। मुझे आप ब्लर नहीं कर सकते, सेलेब को तो देख ही लेंगे क्योंकि वो उसके लिए आ ही रहे हैं। बट क्या मुझे लोग याद रख पाएँगे, वो बड़ा सवाल था। अब ये इतनी पावर कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ ये सब कुछ भी, वो मेरी ज़िद की वज़ह से आई। वो हौसला जो था कि नहीं यार तुझे करना है ऑन कैमरा, तुझे करना है ऑन कैमरा, है ना? बस कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए। तो वो रास्ता शायद यही था कि भरोसा ना खो, अपने ऊपर जो है सबसे ज़्यादा ट्रस्ट रखें आप लोग और लोग तो आएँगे, बकवास करेंगे, आपको या ये भी एहसास करवा देंगे कि आप में ना टैलेंट है, ना बात करने की तमीज़ है, ये सब कुछ, वो सब कुछ, लेकिन आपको अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। इंसिडेंट दैट हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ। मुझे एक जॉब से निकाल दिया था। ये मैंने बहुत लोगों को नहीं बताया क्योंकि ऑफ़ कोर्स सीवी खराब होता है। उन्होंने बोला था कि तू तो बहुत बकर-बकर करता है, तुझे बात करने की तमीज़ नहीं है लोगों से ऑफ़िस में। एंड मैंने रेडियो छोड़ा था तो मैं बड़ा बबली था रेडियो में, हम गाने सुनते हुए एंट्री लेते थे ऑफ़िस में, तो मुझे पता नहीं था ये कैसी कंपनी है। एंड उन्होंने मुझे एक एक 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर दिया। आई एम लाइक यार ये मेरे लिए जगह ही नहीं है शायद। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी। अब क्योंकि उनके लिए मैं सही नहीं हूँ का मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया के लिए सही नहीं हूँ। है ना? देयर इज़ दिस वेरी फेमस सेइंग कि मुझे तरस आता है कि आप लोग सब सेम हैं। बट यही सच बात है। कि आप हम लोग हमें बोलते हैं कि अरे तुम अलग हो, तुम अलग हो। मैं अलग नहीं हूँ, प्रॉब्लम है कि आप लोग सब सेम हैं, आपकी सोच सेम है। तो वो अलग करने की ज़रूरत है क्योंकि अलग-अलग लोग भगवान ने बनाए हैं, उनकी मेंटालिटी अलग-अलग दी है, वो दिखते अलग हैं, उनका रंग-रूप अलग है, उनका अंदाज़ बात करने का अलग है। अपने घर में भी ऐसे बात करते हो, बाहर भी। हाँ, ऑन कैमरा रहने के लिए मैंने बाल चेंज किए, मैंने ड्रेसिंग चेंज किया, सब कुछ बदला। अब ऑफ़ कोर्स मैं ये सब भी करूँगा क्योंकि वो डिमांड है, इंडस्ट्री के ग्लैमर के हिसाब से। आई नेवर मेंशन दिस बट आई डू सफ़र फ्रॉम पैनिक अटैक्स। अ
और कुछ-कुछ एंग्ज़ायटीज़ भी। हाल-फिलहाल में ही हुआ है ये रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी के चलते। आई वाज़ इन माय बेड एंड मेरे घर पे कोई भी नहीं था। यूजुअली मेरे घर पे मेरे फ्लैटमेट्स रहते हैं। मेरे को लगा था ठीक है बाहर गए होंगे, मैं बेड पे लेटा हूँ, मुझे साँस ही नहीं आ रहा है एंड आई एम स्ट्रगलिंग इन माय बेड कि मैं पम्प्स ले लूँ या अच्छा महसूस कर लूँ। बट देन आई सी के देयर इज़ नो वन एंड अगेन काश कोई प्यार वाला होता तो मैं मैसेज करता, शायद वो उड़कर आ जाता या कुछ तो होता, वो नहीं हो पाया। दिस इज़ व्हाट आई गो थ्रू व्हेन द ट्रोलिंग हैपेंस टू मी। अब अपने आप को सँभालूँ, अपने पैनिक अटैक्स देखूँ या साथ में फैमिली भी है, उनको भी तो नहीं छोड़ सकते आप, उनको भी मैनेज करूँ। आई रिमेंबर माय मदर सेइंग कि आदि ऐसे सवाल मत पूछा कर, जो तेरे को ट्रबल करे या फैमिली को ट्रबल करे। प देन आई फील यार दिस इज़ माय वर्क, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा सिर्फ़ सवाल है और कुछ भी नहीं। मुझे कौन-सा किसी ने पैसे दिए हैं कि ये सवाल पूछूँगा तो मैं फ़ेमस हो जाऊँगा या वो फ़ेमस हो जाएगा, नहीं। मेरा काम है सवाल पूछना और शीशा दिखाना, वो मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। बट फिर मुझे लगता है यार अब फैमिली को भी सँभालना है, पापा भी हैं, मेरा भाई भी है। अब वहाँ पर फ़ोकस करूँ या फिर मैं अपनी इस ज़िंदगी को जिऊँ जहाँ पर ट्रोलिंग की वज़ह से मैं ढंग से सो नहीं पाता हूँ 5-5 दिन प्रॉपर 5 रातें मेरी ऐसी निकल जाती हैं। मैं सुबह तक जागा रहता हूँ, मुझे ऐसा होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी व्हाट इज़ हैपनिंग टू मी? आई टेक्स्ट माय पीपल बट आई सी देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। कोई जवाब नहीं देता। वो सुबह उठते हैं, वो जवाब देते हैं, हाय आई आई स्लेप्ट ऑफ, मैं सो गया था, मैं सो गई थी। यू आर फाइन? अब मैं सुबह उठ गई हूँ तो मैं क्या बोलूँ? हाँ, आई एम फाइन। आई नेवर टेल देम व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। तो ये जो ट्रोलिंग है जो सोशल मीडिया गेम है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि दिस इज़ हाउ इट्स गोना बी एंड दिस इज़ शायद यही है जो है। अ, अब उसमें वो लोग आपके माँ-बाप, आपको परिवार सबको गालियाँ देंगे, आपको भी देंगे बहुत भद्दी-भद्दी। और ये वहाँ तक सीमित नहीं रहती, मेरे केस में तो पर्सनली भी लोग मुझे मिलते हैं और मुंबई में आके सामने से भी धमकी देते हैं। मेरी बिल्डिंग के नीचे या मैं बाहर कहीं घूमने जाऊँ तो वहाँ पर आ जाते हैं, 5-5 लोगों का झुंड आता है और बोलता है कि तूने ये सवाल क्यों पूछा? तूने ये क्यों कर दिया? तू कैसे कपड़े डालता है? तो एंड मैं वहाँ पे अगर अकेला हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं अकेला जाना बंद कर चुका हूँ मुंबई में। मैं हमेशा या तो अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, मैं अकेला नहीं घूमता इन शॉर्ट। एंड इन द एंड आई विल जस्ट से अ, जैसा मैं कहता भी हूँ कि मैं अलग नहीं हूँ, आप सभी लोग सेम हैं। आपको अपनी थिंकिंग हर इंसान के लिए अलग रखनी पड़ेगी क्योंकि हम सब अलग-अलग हैं और हर किसी को अलग दिमाग है, अलग सोच है, तो आपको हर किसी के लिए पर्सपेक्टिव भी अलग रखना पड़ेगा। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम। तुम नहीं जानते मैं कौन से गाँव से हूँ, मैं कैसी भाषा बोलता था, मैं कैसा दिखता था। आप सिर्फ़ मुझे फ़ोन पर एक वीडियो में देख रहे हैं। मैंने कोई सवाल ऐसा पूछ लिया जो शायद आपके किसी बंदे को पसंद नहीं आया, तो आप उसमें मुझे 2 मिनट में 4 गालियाँ दे देते हैं। आपका कुछ नहीं जाता बट वो सेम कमेंट मेरे पापा-मम्मी भी पढ़ते हैं, मेरे दोस्त भी पढ़ते हैं। जहाँ पर ये लिख दिया जाता है कि कुछ भी हो लेकिन आदि जैसी औलाद मैं कभी ना चाहूँ। ये कमेंट पढ़कर आई जस्ट गॉट माय फादर का फेस। मैं कि यार मेरे पापा ने पढ़ लिया तो क्या सोचेंगे वो? कि आदि जैसी औलाद होना गुनाह है या वो इस तरह के प्रोफ़ेशन में वो गुनाह है? मैं कुछ नहीं बोल पाया। आई जस्ट टर्न्ड ऑफ माय फ़ोन एंड आई एम लाइक आई विल जस्ट कंटिन्यू वर्किंग द वे आई वांट टू एंड थैंक यू सो मच टू जोश। बहुत ही जोशीले अंदाज़ में मैंने कोशिश की है अपने आप को बयाँ करने की। अ, और जोश की जो ज़िद है, ज़िद जोश रखने की, वो ही शायद आपको इंडस्ट्री में या कहीं पर भी अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी और इट इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ वन इंडस्ट्री, वन प्रोफ़ेशन, इट इज़ द स्टोरी ऑफ एवरी प्रोफ़ेशन। ये शायद इस तरीके से मेरे साथ हुई हैं चीज़ें, आपके साथ होती होंगी या हो रही होंगी। अब आपको सोचना है झाँकना है थोड़ा-सा अपने अंदर कि क्या मैंने वहाँ पर उसको जवाब दिया, सही किया या फिर नहीं किया। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, किसी की जॉब नहीं खाई, किसी का कुछ नहीं किया। बट इन शॉर्ट व्हाट आई हैव डन इज़ मैंने हमेशा अच्छा चाहा है क्योंकि मेरे पास दूसरी ज़िंदगी नहीं है। मेरे पास यही लाइफ़ है, छोटी से कुछ साल बचे होंगे शायद और उसको बहुत अच्छे तरीके से जीना है। विद दैट नोट थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग जोश टॉक। अच्छी उभरती कहानियाँ जो आपको मोटिवेट करती रहेंगी।